आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। कौन सा? वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। चैप्टर आज अध्याय 6वां स्टार्ट होने जा रहा है, 6वां स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं और सभी टॉप क्वेश्चन मोस्ट हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरपी एएलपी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। देखो सभी टॉप क्वेश्चन हैं, सभी टॉप आरआरबी रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। केवल मैं 50 क्वेश्चन इसमें पढ़ाऊंगा और आगे की क्लास में दूसरी क्लास में मिलेंगे ये क्वेश्चन और वहाँ पर पूरी कोशिश कराऊंगा। तो देखो आरआरबी जेई में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप 2 में पूछा गया है, एनसीईआरटी में पूछा गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभ वेग के 256 गुनी है तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर कितना? 256 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना? 16 क्या हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। और यदि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गति किया जाता है तो उत्पन्न संवेग क्या होता है? उसमें पूछा उत्पन्न संवेग क्या होता है। क्या पूछा? उत्पन्न संवेग पूछ रहा है। तो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर P बराबर एम वी। तो एम कितना है? एम 80 है और वी कितना है? वे कितना? 60 है। तो 4800 कितना? 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी पर बॉल। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी सही है इसका। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु की क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिज किया जाता है तो 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इसका कार्य क्या होगा? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? सूत्र कार्य बराबर एक सूत्र होता है। W बराबर क्या होता है? W बराबर सूत्र क्या होता है? W बराबर होता है, एक होता है एफ एस कॉस थीटा। तो इसमें एफ एस कॉस थीटा तो लगना नहीं है क्योंकि उसमें फोर्स दिया होता। तो फोर्स तो कहीं दिया नहीं है, इसमें भार दिया है। तो इसी प्रकार से सूत्र क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी कार दिया है और 36 किलोग्राम दिया है और मीटर प्रति सेकंड टाइम दिया है, टाइम भी दिया है, मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी दी है। तो क्या लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग दिया है। तो इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम कितना दिया है? 4 किलोग्राम दिया है और कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ाने पर तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और 5 मीटर प्रति सेकंड के तो कितना बचेगा? 25। तो 2500 75 बचेगा, जी कट जाएगा। तो 75 दूनी 150 कितना आया? 150 जूल। कितना आया? 150 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक लड़की जिसका वजन कितना है? 200 न्यूटन है और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है और जी का मान इतना दिया है। वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?
तो लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा का मान तो दिया नहीं है, तो क्या लगा देंगे, एफ एस अकेला लग जाता है, तो एफ कितना है 200 न्यूटन, और कितना 2 मीटर चढ़ जाती है, तो कितना 400 जूल उत्तर आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यदि व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, तो इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखा जाता है, तो जी का मान इतना दिया है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कितने 25 किलोग्राम का वजन उठाता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर अभी मैंने बताया था mgh, ये वाला सूत्र लगेगा। W बराबर mgh, 25 किलोग्राम दिया है, जी का मान 10 दिया है, हाइट कितनी 2.5 उठाया है उसने, दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 25 कितना होता है 625 जूल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, यदि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो इसी में कोई कार नहीं होगा। सचिन 4 किलोमीटर चला, इसमें कार होगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन लेके गया, ये भी कार होगा। अरुण मैदान पे क्रिकेट खेल रहा है, ये भी कार होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो कोई कार नहीं कर रहा है। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु के ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसका कार्य क्या होगा, कहाँ ऊपर फेंकी जाती है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है, तो उसका क्या होगा, तो थीटा बराबर, तो मुझे लगता है 90 अंश का कोण बन जाएगा, क्योंकि ऊपर फेंका है, ऐसे खड़ा है तो ऊपर फेंका है, तो कितना 90 अंश का कोण बन गया है, तो कार्य बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ALP में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 के शिफ्ट में। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 10 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो 10 किलोग्राम है, तो 10 हो जाएगा, 10 से सीधा 5 बचेगा, तो कितना यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की 5 न्यूटन की प्रतिवेग से इसी विकांड की गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर में से 14 में से 7 गया, 14 में से भाग दिया तो 7 बचा। यहाँ 25 25 सत्य कितना होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्य 175 होता है। 175 जूल का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्यू 70 किलोग्राम के भार वाले उठाने को इतने जूल की ऊर्जा को प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसको किस ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, तो इसकी क्या है, भार उठाने के लिए इतने जूल ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है भार को ऊंचाई तक उठाने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh कितना है 70 किलोग्राम, जी का मान दिया है 10 और h हाइट निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितने दिया गया है 9800 जूल। तो 10 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 7 एकम 7 है, 7 चौको 28, कितना बचा 14 मीटर, कितना 14 मीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं और ये भी देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमानी वस्तु को निरंतर उठाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी लगा दो। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो 2 से 2 बचेगा, 25 25 50 जूल आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा, 50 जूल ही आ रहा है ना। इसका आंसर 50 जूल 4 किलोग्राम द्रव्यमान का, हाँ ये तो सही है, तो ये भी सही है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी बराबर निकाल देंगे, यही कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यदि 10 न्यूटन की क्षैतिज में 5 न्यूटन के बल लगाया जाता है, तो 2 मीटर दूरी पर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो 5 न्यूटन के बल से दिशा को इतना लगाया जाता है,
तो W बराबर क्या होता है, एफ एस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान तो दिया नहीं, तो कॉस थीटा लगेगा नहीं, तो एफ एस थीटा लग जाएगा। तो कितना 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन, एफ बराबर 10 न्यूटन दिया है। 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम जो 2 मीटर खिसक जाती है, 2, तो 5 दूनी 10, कितना 20 आ गया। तो किया गया कार्य कितना आ गया, 20 जूल। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 800 किलोग्राम की एक कार है, इतने से इतने बढ़ने पर किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, अभी जस्ट मैंने बताया था, किया गया कार्य एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो कितना किलोग्राम कितना दिया है, 800 दिया है। और वी कितना है, वी कितना है, 10 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, 75 बचेगा यहाँ पर, 25 100 75 75 बचेगा, 75 बचेगा। ये तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। 75 का गुणा 8 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और डबल जीरो है तो डबल जीरो आ जाएगा। 75 दूनी 150, 75 है। और जूल, किलो जूल में निकालना है तो कितना, 1000 से गुणा कराया, 1000 से गुणा कराएंगे तो कट जाए, वो 1000 से भाग कराएंगे तो कितना बचेगा, 30 किलो जूल, 30 किलो जूल बचेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7वें का। इसी प्रकार से 8वां देखते हैं। एक किलो लिखो, किलो, हाँ, एक कूली है लिखा है, एक कूली 13 किलोग्राम के सामान को इतने ऊपर तक उठाता है, तो सिर पर उसके बाद कार्य क्या होगा। इतने किलोग्राम को इतने ऊपर उठाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। कितना 13 किलोग्राम उठाता है, जी का मान 10 दिया है, हार्ट कितना उठाता है 1.5, तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 15 15 तिया 45, 45 195 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से इतने किलोग्राम की गतिज ऊर्जा क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर मैंने बताया था अभी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 11 गुणित 25, 11 मल्टीप्लाई 25, 25 से कम 25, हाथ से लगी 2, 25 से कम 25, 26 27, 275 कहाँ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 10 किलोग्राम की एक वस्तु को इतने मीटर से गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा डायरेक्ट लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 10 कितना द्रव्यमान है, और 10/2 हो जाएगा। एम कितना है 2, तो 4 हो जाएगा, इसी कट जाएगा 5, 5 को 20 कितना आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 10 लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 11 लग जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 11 लग जाएगा। तो आगे से देखते हैं। द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा। यदि b से बढ़कर 2b हो जाए, तो b से बढ़कर क्या हो जाएगी, 2b हो जाए तो क्या होगा। b से बढ़कर 2b हो जाए तो क्या होगा, 2b हो जाए तो क्या होगा। हाफ एम बी या 2 mv स्क्वायर 4 काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि किसी द्रव्यमान m इतना है, वेग इतना है, तो गतिज ऊर्जा सेम लग जाएगा। देखो मैं ये फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ 15 बचेगा, 15 गुणे 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, यहाँ से लगी 12, 25 से कम 25, 3 से 27, तो कितना गतिज ऊर्जा पूछा। तो गतिज ऊर्जा कायम होती है, गतिज ऊर्जा कायम किस में होती है, गतिज ऊर्जा जूल में होती है। गतिज ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इतने मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा द्रव्यमान m है, तो एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाए तो इसकी क्या गति दोगुनी हो जाए तो इसकी ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, इसकी ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इसमें सूत्र लगा देंगे।
काइनेटिक एनर्जी बराबर इसमें सूत्र लगा देंगे तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो ये कितना है, इतने की गति से बढ़ रहा है द्रव्यमान, m है तो वस्तु को इतने जूल। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना दिया है, 25 जूल। और 1/2 m कितने की गति से बढ़ रहा है, 5 की गति से। तो क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा गति दोगुनी हो जाने के बाद, गति दोगुनी हो जाने के बाद, तो m इसमें इतने m द्रव्यमान दिया तो m अभी कितना है 25, 25 से ये 25 कट जाएगा तो कितना 2/m द्रव्यमान कितना बचेगा n2। और इसी प्रकार से यदि द्रव्यमान 2 आ गया है और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है, दोगुनी तो इसकी गति कितनी होगी, इसकी गति कितनी होगी यार। क्वेश्चन एक सेकंड दोस्तों, 12वें का क्वेश्चन 100। हाँ m कितना आ गया था, m कितना आ गया था 2, m बराबर 2 आ गया था ना, m बराबर 2 आ गया तो गतिज ऊर्जा कितनी निकालनी, गतिज ऊर्जा फिर काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगा देंगे और नहीं वेग भी निकालेंगे। तो वेग 2 × 5, 5 5 दूनी 10, वेग बराबर 10 आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ, m कितना था 2 और वेग कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और कट जाएगा 2 से 2 तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगी 100 जूल, कितनी आ जाएगी 100 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होगी, ऊपर गए हथौड़े के पास स्थित ऊर्जा होगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसमें मांसपेशी ऊर्जा नहीं कहा जाता है, क्योंकि मांसपेशी साइकिल द्वारा यदि किसी मनुष्य के द्वारा साइकिल चलाई गई हो तो वो ऊर्जा जो निकलती है उसे मांसपेशियां ऊर्जा कहते हैं, और बल्कि इसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है और जो डाउट में रहता है 100% लड़के बराबर से इसमें मांसपेशी ही लगा के आते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये आ भी सकता है अगली परीक्षाओं में। जब एक पिंड किसी अनंत तल से लुढ़कता है, मतलब अनंत तल से लुढ़कता है तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका क्या होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसमें दोनों होगी। अब जैसे कोई अनंत पे से लुढ़कता है तो उसमें कुछ बच्चे केवल गतिज ऊर्जा के लिए लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, क्योंकि NCERT में पूछा गया है एग्जामों में। तो क्या होगी, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन 14 देखते हैं। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। क्या इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या करती हैं, यदि कोई आपके पास स्प्रिंग है ऐसे आपने इस तरफ से खींच दिया, इस तरफ से खींच दिया, तो क्या करेगी, कंप्रेशन बढ़ जाएगा। क्या होगा, कंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से हाँ देखना अभी ये क्वेश्चन, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा में किसका रूप होता है। तो किसका रूप होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का। किसका रूप होता है, रासायनिक ऊर्जा का। किसका रूप होता है, रासायनिक ऊर्जा का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 92 में संग्रहित ऊर्जा कैसी होती है। बांध में स्थितिज ऊर्जा होती है कि बांध ये बना है, बांध यहाँ पानी भरा है, तो क्या पानी मतलब एक साथ इकट्ठा है ना, तो केवल शांत है। कौन वो बह रहा होता तो गतिज ऊर्जा हो जाती, यदि वो बह नहीं रहा है एक ही स्थान पर रुका हुआ है तो उसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है। इस प्रकार से एक पिंड की ऊंचाई कितनी h ऊंचाई से गिराया जाता है तो हाइट कितनी, हाइट बाई 2 ऊंचाई के गिरने के पश्चात केवल उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, केवल उसमें गतिज ऊर्जा होगी और स्थितिज ऊर्जा आधी स्थितिज ऊर्जा होगी आधी गतिज ऊर्जा। हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि हाफ ऊंचाई में है तो आधी स्थितिज ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग के 4 गुने वेग प्राप्त कर लेता है तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और 13 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को इतने समान वेग से नियत किया जाता है तो ऊर्जा क्या होगी। अब ये मैं आगे पढ़ा चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र लगा देना हाफ mv², तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 17 का ऑप्शन क्या हो, 17 का ऑप्शन निकाल मतलब लगा लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेम ये है और मैं आगे बता चुका हूँ तो आप देख के लगा लीजिए जब तक आप, क्योंकि लगाएंगे नहीं तो बनेगा भी नहीं, इसलिए मैं पीछे बता चुका हूँ। इसलिए काइनेटिक एनर्जी वही इसमें निकालना है, ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है आगे। और इसमें भी गतिज ऊर्जा निकालनी है, ये भी मैं क्वेश्चन आगे बता चुका हूँ। और जब किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है, जैसे किसी स्प्रिंग को जी मतलब संक लेते हैं और इसको छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या होगी, इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्वेश्चन 18 क्या गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते क्वेश्चन नंबर 19 को। तो एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा किसका संवेग अधिक होगा। भारी पिंड का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक ट्रक और एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं तो उन्हें रोकने के लिए अलग बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। मतलब उनमें ब्रेक लगाया तो दोनों समान दूरी तय करेंगे, मतलब उतना ही आगे बढ़ेंगे। पत्थर से गिर रहे किसी पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। क्या होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होती है, मतलब पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी। गिरते हुए नारियल में क्या है, गिरते हुए नारियल में क्या है, गतिज ऊर्जा है। क्या है, गतिज ऊर्जा है। गिरते हुए नारियल में क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा के बारे में गलत क्या है, गतिज ऊर्जा के बारे में गलत क्या है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, तो स्थिर अवस्था के दौरान तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसमें कोई वस्तु गति करती है तो वही ही गति ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है उन्होंने। पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा लगने के बाद चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को चक्कर लगाते हैं तो वही स्थान में पहुंच जाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य, दूरी शून्य हो जाती है। इस प्रकार से आगे चलते हैं, विस्थापन शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है तो इसमें से कार्य होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें भी कार्य होगा। सुमन एक पुल में तैर रहा है, इसमें भी कार्य होगा। और एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो इसमें भी कार्य होगा। उसमें पूछा किसमें कार्य नहीं होगा,
एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो बी, ऑप्शन बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यदि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है? 90 अंश का। यदि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को लेकर एक प्लेटफॉर्म के खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 10 किलोग्राम सूटकेस को लेकर, मतलब इसमें भी थीटा कोण बनेगा तो एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर 90 अंश बनेगा। 90 सबको जीरो कर देता है तो क्या होगा? किया गया कार्य जूल 10 जीरो होगा। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो यह जमीन पर टकराती है। एक एक मतलब यहाँ से गिराया गया 10 मीटर इसकी ऊंचाई है तो यह जमीन से टकराती है तो उसके बाद दोबारा उछलती है 2.5। तो पूछा कितना प्रतिशत हानि होगी? तो 10 में से 2 पॉइंट गया तो कितना? 7.5%। और प्रतिशत में पूछा है तो कितना? 75% आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिशील ऊर्जा? बंदूक से चली गोली, तीव्र तीव्र गति से कार्यरत रेल इंजन, एक साधारण पेंडुलम, तीनों ही। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। यदि एक साइकिल की गति 2 गुनी है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। धरती से टकराने के तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी जूल है तो ऊंचाई से गिराया गया है उसे किस ऊंचाई से गिराया गया है जबकि जी बराबर इतना दिया गया है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर लगा दूं तो सीधा काइनेटिक एनर्जी बराबर ऊंचाई आ जाएगी? नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर ऊंचाई नहीं आएगी। तो सूत्र क्या लगेगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर वो क्या कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बराबर लगा सकते हैं इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्योंकि हाइट दी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना सूत्र होता है? एम जी एच। तो एम जी एच है तो 2 किलोग्राम एच हो गया। जी का मान 10 दिया है, हाइट पूछा है और बराबर 400 जूल। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 20 मीटर की ऊंचाई से। ऑप्शन सी सही है। 20 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक वेग से n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा? n का मान 4 गुना होगा। n का मान कितना होगा? n का मान 4 गुना होगा। n का मान कितना होगा? n का मान 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने 29 जैसे तो बहुत से सवाल करवा दिए हैं आगे। यदि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरित हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा को पेशी ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। 30 का ऑप्शन बी सही है। बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार की होगी? बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार की होगी? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी बारिश के कारण। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो भूमि को छूती है तो उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति होती है, उद्योगों में प्रयुक्त अश्व शक्ति होती है, उद्योगों में व्यवसायों में मात्रा में अश्व शक्ति एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल होता है और 1 किलो वाट घंटा बराबर कितने सेकंड होता है? तो 36 लाख सेकंड जूल होता है। इसी प्रकार से कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की
क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और बल कभी अकेले अकेले नहीं लगता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और यदि यदि कोई कारक T और W कार्य करता है तो पावर बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, W/T। क्या होता है, P बराबर W/T। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय बराबर होती है। और बस 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो मुक्त रूप से गिराए गए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग स्थिर रहेगा। क्या होगा, स्थिर रहेगा। और जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा में रूप में संग्रहित हो जाती है। जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। एक बंदूक से चलाई गई गतिज ऊर्जा। और एक काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो किसको ऊर्जा को। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सर जी ने कहा था कि ये क्वेश्चन 41वां गलत है, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। और किस वस्तु द्वारा उसकी उसकी स्थिति तथा विस्थापन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति और विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसी प्रकार कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। इसी प्रकार से निम्न इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखो, बांध में संचित पानी मतलब जल, तो वह तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक संकुचित जल स्रोत, ये भी और एक उठाया गया, ये भी स्थितिज ऊर्जा। बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यदि 20 किलोग्राम के एक हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव तो गणना करें कि इसमें 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो जी बराबर इतना दिया गया है, तो सूत्र लग जाएगा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है, mgh। एम का मान कितना है, 20, और 10 दिया है, और हाइट कितनी, 10 मीटर तक। तो 10 2000 जूल, कितना, 2000 जूल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शक्ति को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, शक्ति को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, शक्ति को कार्य करने की दर तथा ऊर्जा का स्थानांतरण को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किया गया कार्य की गति को मापती है, किए गए कार्य को गति को मापती है। उनमें से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को मापती है, शक्ति मापती है, किए गए कार्य को मापती है। और 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 मीटर प्रति सेकंड से चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 40 सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर है, तो कितना, 15 चौको 60, 600 बटे 100 कितनी, 6 सेंटीमीटर।
की शक्ति से कितना, तो का शक्ति क्या होगी, क्या शक्ति शक्ति पूछा है उसने। तो पी बराबर सूत्र होता है mgh/t। पावर बराबर सूत्र होता है शक्ति बराबर, तो एम कितना है, एम 50 किलोग्राम है, और जी कितना है 10, और हाइट कितनी है 6 बटे टी कितना है, टाइम 9, तो कितना 6, 300 को कितना, तीन तीन नंबर 27, 3 नंबर 27 वाट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, ऊर्जा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ऊर्जा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। कौन सा कथन, रूपांतरण, मतलब ऊर्जा को ना तो रूपांतरित किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के दौरान निर्वात ऊर्जा निर्वात में होती, ऊर्जा के द्वारा निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है, पृथ्वी की तरफ गिरने वाली पिंड की ऊर्जा क्या होती है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। मनोज मनोज देखो, ये सूत्र वैसे ही लगेगा जैसे मैंने अभी लगवाया था। मनोज 40 किलोग्राम द्रव्यमान को 10 सेकंड तथा 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति बराबर पी बराबर क्या होता है, mgh/t। तो एम कितना है 40, और जी कितना है 10, और कितना हाइट कितनी है, और 15 15 × 75 750, 7.5 आ जाएगा, 7.5। और टी कितना है, टाइम इतने सेकंड के वेग से 10, तो 10 से 10 कट जाएगा। 75 चौके कितना होता है, 75 दूनी 150, 75 चौके 300, तो 3000, तो दशमलव लगेगा तो 300 बचेगा, 300 वाट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 50वां क्वेश्चन है, एक 40 किलोग्राम भार वाली इतने 4 सेकंड से इतने मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है, तो शक्ति क्या होगी, क्या शक्ति क्या होगी, तो 40 × 5 4 सेकंड में, तो कितना इंटू 10, तो 4 5 500 वाट। कितना आ जाएगा, 500 वाट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आज की कार्रवाई यहीं ख़त्म करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। और ज़्यादा टाइम ना देते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन है और अभी ये एलपी ग्रुप डी आने वाली वैकेंसियाँ बहुत सी हैं, और ये एलपी का तो खैर एग्ज़ाम ही आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अक्टूबर तो ख़त्म होते ही नवंबर या लास्ट नवंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना बन सकती है, और एक डेट आ सकती है। तो थैंक यू माई वॉचिंग टाइम ऑल स्टूडेंट्स, और थैंक्स माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब दिस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं कि भाई बंदा यहाँ पढ़ाता है। और थैंक यू।